स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो आप सभी बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएचयू ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन के बारे में। तो आपको इस वीडियो में सारा कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को बीएचयू आकर ऑफलाइन वेरीफाई कराना है, उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप सभी ने अपने एनरोलमेंट फॉर्म यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर भर चुके होंगे। अब उसको जो है कि ऑफलाइन आकर सबमिट करना है। और जैसा कि बीएचयू तरफ से जो मिनट्स निकाली गई थी उसमें यह बताया गया था कि बीएचयू जो है कि यूजी पीजी के लिए 21 मार्च से जो है वो ऑफलाइन रीओपन किया जा रहा है। और इसी प्रोसेस जो है कि हॉस्टल अलॉटमेंट का काम जो है कि यूजी पीजी दोनों ही कोर्सेज में जो है कि हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस जो है कि ऑन द वे, कुछ में तो हॉस्टल अलॉट भी हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा जो है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप सभी ने अपना एनरोलमेंट फॉर्म सबमिट किया होगा। तो जी हाँ, आपको अपना एनरोलमेंट फॉर्म ला करके अपने डिपार्टमेंट, अपने फैकल्टी या फिर अपने एफिलिएटेड कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले आपके पास आपका एनरोलमेंट फॉर्म होना चाहिए और आप सभी अपने एनरोलमेंट फॉर्म का 1-2 फोटोकॉपी करा कर जरूर से अपने पास रख लें, हो सकता है आगे कभी काम आ जाए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका, वो आपका एडमिशन एडमिट कार्ड। जब आपका एडमिशन हुआ होगा तो आप अपने एडमिशन पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे, जिसपे सारा कुछ मेंशन कर रखा होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो है वो पेमेंट आईडी है। जी हाँ, जो पेमेंट आईडी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब बीएचयू आएंगे एडमिट कार्ड को आप अपने डिपार्टमेंट और फैकल्टी में सबमिट करेंगे, उसके बाद ही आप अपना जो है कि हेल्थ कार्ड, पासबुक और प्रॉक्सी वगैरह जो है कि वो भर सकते हैं। तो ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, इसकी भी 2-4 फोटो कॉपी आप अपने पास जरूर करा के रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हाई स्कूल की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसको जो है कि ऑफलाइन वो लोग वेरीफाई करेंगे और इसकी जो है कि आपके पास कम से कम जो है कि 3 फोटोकॉपीज बिल्कुल से होनी चाहिए। तो लगभग सभी जो है कि आप लोग 3-3 फोटोकॉपी करा के अपने पास रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट यानी कि 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसकी भी आपको जो 3 कॉपी अपने पास रखनी होंगी। याद रखिए कि ये वेरीफाई करके जो है कि आपको वापस दे दिया जाएगा, ओरिजिनल आपके पास रहेगा। ओरिजिनल आपको सबमिट नहीं करें तो आप लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ है या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन करके फिर दूसरे ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, जैसे बात करें एलएलबी की, बात करें बीएड की, बात करें बीपीएड की, तो उनका जो है कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री जो है कि वो सबमिट करना होगा। अगर डिग्री नहीं है तो मे भी आपको समय दिया जाए, लेकिन आपके पास जो है कि मार्कशीट तो जरूर से होना चाहिए। और ये आपका चाहे ग्रेजुएशन 3 साल करा हो चाहे 4 साल करा हो, हर एक साल का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि मार्कशीट जो है वो वेरीफाई किया जाएगा और इसका भी आपको जो है कि अपने पास 3 कॉपी जरूर से रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट 100% आपके पास होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनवाया है तो प्लीज बनवा लीजिए, क्योंकि बीएचयू अब हो सकता है आगे आपको मौका ना दे। तो इसकी भी जो है कि आप 2 कॉपी या फिर 1 कॉपी रख लीजिएगा। हालांकि ये जो है वो आपका ओरिजिनल ही सबमिट होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बारे में। तो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इसकी भी आप जो है कि 1 या 2 कॉपी करा के अपने पास रख लीजिएगा। ये भी ओरिजिनल सबमिट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास कैरेक्टर और ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो दोनों एक में होगा, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आपका काम जो है कि हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये फंसती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हुए ग्रेजुएशन वाले जिन्होंने पहले ही कहीं पर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा, वहां से कैंसिल कर फिर दोबारा जो है कि बीएचयू में उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ है। तो आपके पास जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर 12th का है तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर 12th का नहीं है तो जहां से आपने अपना एडमिशन कैंसिल करके बीएचयू में एडमिशन लिया है तो वहां से आपको जो है एक लिविंग सर्टिफिकेट इशू किया होगा, तो वही लिविंग सर्टिफिकेट आपका जो है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। और यही सेम चीज अप्लाई होगी पीजी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने कहीं पर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था, वहां से कैंसिल कराने के बाद आपने बीएचयू में दोबारा एडमिशन लिया है, तो वहां से भी आपको जो है कि लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर वो सर्टिफिकेट है तो टीसी
का काम कर जाएगा। अगर नहीं है तो आप अपना ग्रेजुएशन का जो है कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ओरिजिनल ही है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया था तो भी जो है कि आपका काम हो जाएगा। तो ये चीजें हो सकती है, इसलिए मैंने जो आपको यहाँ पर समझा दी। याद रखिएगा आपका जो टीसी है, ठीक है, आपका जो सीसी है और आपका जो माइग्रेशन है वो ओरिजिनली सबमिट होगा। तो माइग्रेशन भी आपको जो 2 कॉपी करा लेनी अपने पास रख लेने हैं, हो सकता है आगे कभी आपको जरूरत पड़ जाए। तो जो यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बीए, बीकॉम या फिर बीएससी में एडमिशन लिया होगा, या यूपी बोर्ड हम छोड़ दें, ऐसे बोर्ड जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जी नहीं, अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। जो बोर्ड या जो यूनिवर्सिटी माइग्रेशन देती है वो स्टूडेंट जरूर से जो है कि माइग्रेशन ला करके सबमिट करेगा, ये भी ओरिजिनल ही सबमिट होगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट का मतलब है अगर आपका एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हुआ है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का जो है कि लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि कॉर्टर में बताया गया था। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपका ओबीसी कैटेगरी हुआ है। एससी कैटेगरी हुआ है तो इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एसटी से हुआ है तो इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी से हुआ है तो उसका आपके पास जो है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। एम्प्लॉय कोटा से हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट, और स्पोर्ट्स से हुआ है तो आपका स्पोर्ट का सर्टिफिकेट, चाहे वो नेशनल का, चाहे वो स्टेट का, चाहे जोनल का, जो भी हो, आपको जो है कि ये सबमिट करने होंगे। और ये सारे सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल ही सबमिट होंगे। तो आप इन सभी सर्टिफिकेट का कम से कम 3 फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स का इन कैटेगरी से एडमिशन हुआ है, आई थिंक बात करूं मैं अगर ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एनसीएल की, एससी की, एसटी की, तो इन सब के लिए जो है कि इनकम सर्टिफिकेट, जी हाँ, इनकम सर्टिफिकेट भी ला करके सबमिट करना होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होगा, वो भी लेटेस्ट वाला, और इसकी भी आपको जो है कम से कम जो है कि 3 कॉपी अपने पास करा के रख लेनी है, क्योंकि आगे इसी का काम आ सकता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एंटी रैंकिंग फॉर्म लिखा हुआ है 2022 का। तो जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग कराई थी, चाहे हम यूजी की बात करें चाहे पीजी की बात कर लें, तो उन्होंने ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट ने ये सबमिट किया था। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने डिपार्टमेंट, अपने फैकल्टी या फिर अपने कॉलेज जाएंगे तो आपको वहां से जो है कि ये फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म को आपको भरना होगा और भर करके वहीं पर सबमिट करना होगा। चाहे हम डोसियर की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें एंटी रैंकिंग फॉर्म की, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म आपको अपने ही एफिलिएटेड कॉलेज में अगर एडमिशन है तो वहां से मिल जाएगा। अगर वहां एडमिशन है मेन कैंपस में या फिर डिपार्टमेंट, फैकल्टी, एमबीए में कहीं भी एडमिशन है, तो वहां जहां आपने एडमिशन लिया है वहां से ये दोनों फॉर्म जो है कि अवेलेबल हो जाएंगे, और आप इन दोनों फॉर्म को वहीं पर लेकर के जो है कि फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। तो यही सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसमें से कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपके वहीं पर ओरिजिनल सबमिट होंगे वो मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं। आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका एंटी रैंकिंग और आपका डोसियर फॉर्म, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट वहां सबमिट होंगे। बाकी बात करें हम इनरोलमेंट फॉर्म, वो भी आपका जो है ओरिजिनली सबमिट होगा, ठीक है। एडमिशन एडमिट कार्ड, ये भी आपका सबमिट होगा, लेकिन इसकी कॉपी आपके पास रहेंगी। इसमें से आपको जो है कि एक कॉपी जो है कि आपके डिपार्टमेंट तरफ से दी जाएगी, तभी आप जो है कि हेल्थ कार्ड और जो है कि पासबुक वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद आप बात करें हम तो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ जो है कि वेरीफाई होगा। मैंने पहले कहा अगर 3 साल का है तो 3 साल का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, मार्कशीट लेके जाना होगा। अगर 4 साल का आपका ग्रेजुएशन रहा होगा तो भी आपको जो है कि 4 साल का जो है कि ये आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जाके वेरीफाई कराना होगा। तो यही पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, और यही डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कि लेकर के आने हैं। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछिएगा, टाइम मिलते मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा। और उम्मीद आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन अब समझ में आ गया होगा। अब आपके माइंड में ये बात हो रही है आखिर हम कब तक जमा करना है, तो मैंने पहले ही इस टॉपिक पर पहले वीडियो बना दी है, इंफॉर्मेशन आपको पहले से भी दे रखा है कि आपके डिपार्टमेंट से जो नोटिस इशू किया जाएगा। बात करें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की तो वहां पर जो है कि 20 मार्च का नोटिस इशू किया गया कि 20 मार्च तक आपको सबमिट करना है। अगर डिले भी होता 2-4 दिन तो इट डजंट मैटर, आपको कोई भी इसकी परेशानी नहीं होनी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत दूर से आएंगे और उनको जो है रिजर्वेशन वगैरह भी कराना है। बात करें एमएमबी की तो भी 2 दिन पहले उनकी तरफ से नोटिस रिलीज की गई। 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में उनको जो है कि एनरोलमेंट फॉर्म अपना
और जो है कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई और सबमिट कराना है, तो इसी तरीके से अदर डिपार्टमेंट तरफ से नोटिस इशू की जाएगी। लेकिन कुल मानकर देखें तो आपके पास कुल 31 मार्च तक का समय है, आप अपना सभी डॉक्यूमेंट जो है वो जरूर से तैयार करा लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपको हमेशा से यहाँ से मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन और सबसे रियल कंटेंट। मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में फिर से कुछ अपडेट्स के साथ।